हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन वन शॉट माई माफिया हस्बैंड। ये जिमिन बर्थडे स्पेशल है, तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। यूंगी जो कि ना एक बहुत बड़ा माफिया किंग है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सबसे गुस्से में बात करते हैं सिवाय जिमिन के साथ। जिमिन उसके हस्बैंड है। यूंगी ने जिमिन को शादी तो किया है, लेकिन अभी तक उसको टच भी नहीं किया है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जिमिन को यहाँ पे उठाकर लेकर आए थे और शादी किया था सिर्फ बदला लेने के लिए। वो चाहे तो जिमिन के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उसके साथ कुछ नहीं करते हैं। यूंगी सिर्फ जिमिन की डैड को डराने के लिए उसको उठाकर लेकर आए हैं और उसको शादी कर लिया है। और फिर बीटीएस मेंशन की हर एक मेंबर यहाँ पे है, जो सब लोग एक माफिया किंग है। यहाँ पे त्यांग भी है, जॉनकुक भी है, नामजिन और फिर जेहो भी है। वो सब लोग माफिया किंग हैं सिवाय जिमिन के। जिमिन और उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन जिमिन की डैड ने यूंगी की बहन यूनजी को कार से उड़ा दिया था। उसका बदला लेने के लिए वो जिमिन को उठाकर लेकर आए हैं, क्योंकि जिमिन उसकी डैड की एकलौता सन है और यूंगी उससे बदला लेना चाहते हैं। उसको समझाना चाहते हैं कि कोई अपना खुद से दूर हो जाए तो कैसा लगता है। और फिर वो यूंगी उसको कहते रहते हैं कि मैंने तुम्हारे सन के साथ बहुत बुरा किया है, मैं उसको धीरे धीरे से मार दूंगा। जिमी की डैड बहुत ही डर जाते हैं। वो उसको कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं था, ठीक है, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है, तुम मुझे गलत सोच रहे हो। यूंगी कहते हैं तुम ही उसके लिए जिम्मेदार हो, तुमने मेरी बहन को मारा है, तो मैं तुम्हारी सन के साथ बहुत बुरा करने वाला हूँ। लेकिन वो जिमी के साथ कुछ नहीं कर रहे थे, उसको बहुत ही आराम आयश के साथ रख रहे थे। जिमिन तो बहुत ही मज़े में रह रहे थे, खाना पीना सब कुछ मिल रहा था, स्टाइलिश कपड़े मिल रहे थे, सैलून जाके हेयर कट करने का मौका मिल रहा था, बाल कलर कर रहे थे। वो तो बहुत ही मज़े में और स्टाइलिश तरीके से अपनी लाइफ को जी रहा था। लेकिन वो जब भी बाकी बीटीएस मेंबर को देखते हैं, नाटक करते रहते हैं और सब लोगों को बोलते हैं देखा तुम लोग कितने बुरे हो। और फिर वो लोग बोलते हैं लेकिन हम लोग बुरे कैसे हुए, हमने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम्हें इतने अच्छे से रख रहे हैं, तुम्हारा नसीब अच्छा है, ठीक है, कि यूंगी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। जिमिन कहते हैं तुम लोग झूठ कह रहे हो, तुम लोग को पता भी है उसने मुझे मारा है, उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाया है। वो अपनी शरीर पे लिपस्टिक से थोड़ा सा रेड रेड निशान बनाते हैं और सबको दिखाते हुए कहते हैं देखो मेरी बॉडी पे कितना लाल निशान बन गए हैं। और फिर जॉनकुक को त्यांग कहते हैं तुम नाटक करना बंद करो, हम अच्छी तरह से जानते हैं यूंगी और हम सब माफिया है, ठीक है, लेकिन हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, तुमसे शादी कर लिया है, यूंगी चाहे तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसने नहीं किया है, और फिर भी तुम नाटक कर रहे हो। लेकिन वो नामजिंग के पास जाते हैं और कहते हैं तुम लोग तो मेरा यकीन कर लो। वो लोग भी बोलते हैं नहीं, यूंगी पे बुरा भरोसा है। लेकिन जिमिन जेहोब की तरफ देखते हैं। जेहोब को जिमिन बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिमिन इतना ज़्यादा खूबसूरत है, जेहोब को वो पसंद आ गए थे। लेकिन यूंगी ने शादी कर लिया है, इसी लिहाज से वो थोड़ा खुद को रोक रहे थे। लेकिन जब जिमिन उसको हक करके कहते हैं जेहोब मुझे बचा लो इस डेविल जैसे मॉन्स्टर से, वो मुझे खा डालेगा, देखो मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे बहुत मारा है। तो फिर जेहोब कहते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो। जिमिन कहते हैं मेरी आंखों की तरफ देखो। वो अपनी चश्मा को थोड़ा सा नीचे करते हैं और कहते हैं मेरी आंखों की तरफ देखो ना, देखो इसमें डूब जाने का मन करता है ना। जेहोब बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। जिमिन कहते हैं तुमने तो गलत सोच लिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ कहूँगा, क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं होते हैं क्या, उसने मेरे साथ कितना कुछ किया है, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे उससे। जेहोब कहते हैं ठीक है, अगर तुम सही कह रहे हो तो मैं यूंगी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ पे लेकर आए हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मैं उसको समझाऊंगा, अगर नहीं समझे तो। जिमिन कहते हैं तुम क्या करने वाले हो मेरे लिए, क्या तुम उसको मारोगे। तो फिर जेहोब कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मेरे और यूंगी के बीच में फ़ाइट हो जाए। जिमिन कहते हैं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, सिर्फ तुम उसको समझा देना कि वो मेरे साथ टॉर्चर ना करे, मुझे इतना ज़्यादा हर्ट ना करे, और फिर वो अगर समझ जाएगा इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, क्या तुम इतना कर पाओगे।
तो फिर जेहोब कहते हैं तुम्हारे लिए तो मैं इतना क्या बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो फिर हमारा तेकुक कहते हैं पागल हो गए हो क्या, हो भी क्या बोल रहे हो, यूंगी ऐसा नहीं कर सकते हैं, अच्छी तरह से पता है ना। जॉनकुक जिमिन को कहते हैं हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम माफिया है इसलिए कुछ भी हमारे नाम के साथ चिपका दोगे कि हम मॉन्स्टर है, ये है वो है और हम मान लेंगे। ऐसा नहीं हो सकते हैं, समझे। जाओ अपने कमरे में, बकवास करना बंद करो। और हो भी आपको हो क्या गए हैं, यूंगी के बारे में ऐसा सोच रहे हो आप। यूंगी सब कुछ खड़े होकर सुन रहा था। ट्यांग कहते हैं यूंगी तुम खड़े होकर क्या सुन रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जिमिन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या ये सच है, हम नहीं मानते हैं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। यूंगी कुछ नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ देख रहे थे जिमिन को कि वो कितना झूठ बोल सकते हैं। और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। जिमिन कहते हैं देखा उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब उसने ऐसा किया है। क्या अभी भी आप मेरा मदद नहीं करोगे। जेहोब कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि यूंगी ने ऐसा किया है, अगर नहीं करता तो फिर वो ज़रूर बोलता, उसने कुछ नहीं कहा। जिमिन अपनी सर को पकड़ के बोलते हैं मेरा हेड बहुत पेन कर रहे हैं, उसने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती किया है, मुझे बहुत हर्ट किया है। जेहोब जिमिन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं जिमिन तुम रो मत, चलो मैं तुम्हें कमरे तक लेकर जाता हूँ, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। नामजिन आके जेहोब को रोकते हैं और बोलते हैं नहीं तुम उसके साथ उसके कमरे में नहीं जाओगे, हम उसको छोड़कर आते हैं, इसकी ये नौटंकी हम देखते हैं, ये कितना नाटक करते हैं। तुम्हारा नाटक बंद करो, तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी किया है, अगर यूंगी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया भी है ना तो सही किया है, तो तुम ये सब कुछ ढोंग कहीं और पे जाके करना। और जेहोब तुम हमारे गैंग में हो या फिर इसके और इसके डैड के चमचे हो। तो जेहोब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सबसे लड़ाइयाँ करना शुरू करते हैं। तो फिर तेकुक जेहोब को समझा के बोलते हैं आप ज़रा बाहर घूम कर आइए और अब बाद में आना क्योंकि अभी माहौल थोड़ा सा गर्म है। नामजिन जिमिन को उसके कमरे में छोड़कर आते हैं और बोलते हैं ये नाटक करना बंद करो क्योंकि तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ये बहुत ही बेकार है, ये सब कुछ नहीं होने वाले हैं। हमारे बीच में फूट डालना चाहते हो। हाँ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे जैसे लड़के की वजह से हमारी दोस्ती नहीं टूटेगा। तुम जितना भी झमेला क्रिएट करने की कोशिश क्यों ना करो फिर भी कुछ नहीं होगा। जिमिन कहते हैं आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है, यूंगी ने सच में मेरे साथ बहुत गलत किया है, आप लोग को दिखाई नहीं देता है क्या। नामजिन कहते हैं चुप हो जाओ और कितना झूठ कहोगे। जिमिन फिर कुछ नहीं कहते हैं। जिमिन फिर उन लोगों की जाने के बाद मुस्कुरा के कहते हैं फूट तो मैं डालते ही रहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है। मैं अपनी लाइफ को कितनी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा था, बहुत ही मस्ती कर रहा था, पार्टी कर रहा था, मेरे ऐशो आराम सब कुछ ख़त्म कर दिया है। एक कमरे में बंदी बना के रखना एक कोई लाइफ हुई भला, मैं ऐसी लाइफ को कैसे जी पाऊँगा। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, मुझे तो खुल के जीना है, पार्टी करना है, मस्ती करना है, लेकिन इन लोगों ने मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है तो मैं कैसे खुश होऊंगा, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। और जिमिन कहते हैं मेरा हथियार है जेहोब, अगर मैंने उसको एक बार पटा लिया और मेरी बातों पे अगर उसको यकीन हो गया तो चलो मेरा काम बन जाएगा, मुझे ऐसा कुछ करना होगा ताकि जेहोब मेरे प्यार में पड़ जाए। तो फिर एक दिन जिमिन घर पे कोई नहीं था, सब लोग बाहर गए हुए थे किसी काम की वजह से, सिवाय जेहोब के। वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी। जिमिन उसी का फ़ायदा उठाते हुए बाथरूम पहन के बेड पर सो जाते हैं और अपनी टांग को बाहर कर देते हैं क्योंकि जेहोब कमरे से बाहर निकल रहे थे, ताकि जेहोब की नज़र जिमिन की वो ब्यूटीफुल सा लेग पे पड़े और जेहोब उसके कमरे में जाए और उसके साथ। और फिर जिमिन यही सोच के हंस रहे थे कि अगर उसने मेरे कमरे में चला आया और उसको मैं अगर प्यार में फंसा लिया फिर उसके बाद यूंगी और जेहोब के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई हो जाएगा और मैं यहाँ से जाने के लिए जेहोब को पटा लूँगा। वो मन में कुछ और ही खिचड़ियाँ पकड़ा रहे थे लेकिन वो नहीं हो पाते हैं क्योंकि जेहोब के बदले में यूंगी उसके कमरे में आ जाते हैं और जिमिन की इतनी ब्यूटीफुल सी प्यार को एक चादर से ढक देते हैं। जिमिन कहते हैं अच्छा हुआ कि जेहोब कमरे में आ गए हैं, उसने शायद ऐसा किया होंगे
क्योंकि जिमिन उल्टा होकर सो रहा था। उसने नहीं देखा कि पीछे से कौन आए हैं। उसको लगा कि जे-होप है, इसलिए जिमिन अपनी अदाओं के साथ बोलते हैं, जे-होप आप क्या कर रहे हो, मेरे पैर को इस तरह से मत छुओ। आखिर में उसके पैर को कोई नहीं छू रहा था, वो तो ऐसे ही बोल रहे थे। और फिर जब वो देखते हैं कि जे-होप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो फिर जिमिन कहते हैं, क्या हुआ, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, जे-होप आप चुप क्यों हो। तो वो मुड़ के देखते हैं कि तो यूंगी है और कहते हैं, तुम यहाँ पे क्या करे हो। हाँ, यहाँ पे तो जे-होप को, और फिर यूंगी कहते हैं, क्या तुम जे-होप का इंतज़ार कर रहे थे, तो फिर ठीक है मैं उसको बुला कर लाता हूँ ताकि तुम उसके साथ कैसे बकवास कर रहे हो, तुम क्या बोलना चाहते हो। हाँ, मैं जे-होप का इंतज़ार क्यों करूँगा। यूंगी कहते हैं, तुमने अभी अभी उसका नाम लिया है, इसका मतलब तुम उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो फिर ठीक है मैं उसको बुला कर लाता हूँ। जिमिन कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो उठ के कपड़े पहनने के लिए यूंगी को बोलते हैं, तुम कमरे से बाहर जाओ, मुझे कपड़े पहनना है। यूंगी कहते हैं, अगर तुम्हें कपड़े पहनने होते तो पहले पहन लिया होता, तुमने नहीं पहना है, इसका मतलब तुम कपड़े नहीं पहनना चाहते हो। जिमिन कहते हैं, क्या मजाक है, मैंने कहा ना कमरे से बाहर निकलो, मुझे कपड़े पहनना है, वरना मैं ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दूँगा। यूंगी कहते हैं, ठीक है तुम चीखना चाहते हो तो चीख सकते हो, देखता हो कौन आते हैं तुम्हें बचाने के लिए। और फिर जिमिन कहते हैं, तुम क्या करोगे मेरे साथ। हाँ, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास उतना एनर्जी है ही नहीं मेरे साथ कुछ करने के लिए। यूंग उसको धक्का मार के उसके ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ। हाँ, जिमिन कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ करके दिखाओ, ठीक है। यूंगी जिमिन की बहुत करीब आते हैं, उसकी होठों की बहुत नज़दीक थे, लेकिन फिर पता नहीं उसको क्या सोचते हैं, वो ऊपर से उठ जाते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जिमिन मुस्कुरा के कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ करना होता तो कर लेते, मुझे ही कुछ करना होगा ताकि तुम मेरे साथ वो सब कुछ करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ इंटीमेट हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम माफिया क्यों हो तो क्या हुआ, तुम मेरे हस्बैंड तो हो और मुझे खुशी है कि तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। तुम एक माफिया हो के भी बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, इसलिए मुझे ये नाटक करने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि तुम मेरे साथ कुछ करो, लेकिन तुम कुछ करते ही नहीं हो। मैं इंतज़ार करके थक गया हूँ कि कब तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और तुम मेरे बहुत क्लोज आ जाओगे और मेरे साथ वो सब कुछ करोगे, लेकिन तुम मुझे हमेशा निराश कर देते हो। यूंगी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। जिमिन जब खुद से ये सब कुछ बातें कर रहे थे, यूंगी पीछे से सब कुछ सुन रहा था। फिर भी वो अनजान मानने की कोशिश करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जिमिन कपड़े पहन लेते हैं और फिर कमरे से बाहर निकलते हैं। सबसे कहते हैं, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो फिर यूंगी कहते हैं, तुम सबसे क्या बोलने वाले हो। हाँ, जिमिन कहते हैं, तुमसे क्या, तुम तो मेरी बात नहीं सुनते हो, तो मुझे सबसे ही कहना पड़ेगा। यूंगी कहते हैं, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास छोड़ कर आता हूँ। जिमिन कहते हैं, अचानक क्या हो गया कि तुम मुझे मेरे डैड के पास छोड़ के आना चाहते हो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो फिर सब लोग बोलते हैं, पागल हो गए हो क्या, तुम उसको छोड़कर क्यों आना चाहते हो। यूंगी, नामजिन की बात सुन के यूंगी कहते हैं, क्योंकि उसके डैड ने मेरी बहन को नहीं मारा है, वो एक एक्सीडेंट था। तेको कहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, फिर भी हम लोग उसको उठाकर लेकर आए थे तुम्हारी शांति के लिए, ताकि तुम्हारे दिल को सुकून मिले। तो अब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसको क्यों छोड़कर आना चाहते हो। यूंगी कहते हैं, नहीं, शायद हमने गलत कर दिया है, उसको उसके डैड के पास छोड़कर आना चाहिए, चलो छोड़कर आते हैं। और फिर सब लोग बोलते हैं, इसको क्या हो गया है अचानक। सब कुछ जानते हुए भी हमने जिमिन को पकड़ के लेकर आया था ताकि यूंगी बदला ले सके उसकी बहन की मौत का, लेकिन ना ही यूंगी ने जिमिन के साथ कुछ किया और आप उसको छोड़कर भी आना चाहते हैं उसके डैड के पास। उसको हो क्या गए हैं। जिमिन कहते हैं, गाइस मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। सब लोग बोलते हैं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि यूंगी तुम्हें छोड़कर आना चाहते हैं, तो फिर तुम जाना क्यों नहीं चाहते हो। तुम जाओ अपने डैड के पास,
अगर वो ऐसा चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके अगर कुछ एक बार सोच लेते हैं तो वो किसी का नहीं सुनते हैं। वो जितना शांत देखते हैं उससे भी ज़्यादा वो गुस्सा करते हैं। शायद तुम्हें नहीं पता है कि यूंगी कितना ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ प्यार से रह रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यूंगी शायद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर तुम अब अपने डैड के पास चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छे हैं। जेहोब उसको कहते हैं, हाँ जिमिन, तुम अपने डैड के पास चले जाओ और फिर मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगा, ठीक है। जिमिन कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे किससे नहीं मिलना है। और फिर वो गुस्से से अपने कमरे में चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो यूंगी जाके बोलते हैं, जिमिन दरवाज़ा खोलो, क्या हो गया है, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया है। जिमिन कहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम मुझे घर छोड़कर क्यों आना चाहते हो। यूंगी कहते हैं, तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकते हैं। जिमिन कहते हैं, इसका क्या मतलब, क्या तुमने मेरी बात सुन लिया है। यूंगी कहते हैं, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डैड के पास चले जाओ, क्योंकि मैं माफिया किंग हूँ और तुम एक नॉर्मल इंसान। तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी लाइफ की बहुत खतरा हो जाएगा। जिमिन कहते हैं, वो तो ऐसे भी हो गया है, जब से तुम मुझे यहाँ पे पकड़ के लेकर आए हो सब लोग को पता चल गया होगा और सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे मारने के लिए। यूंगी कहते हैं, पागल कहीं का, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। जिमिन कहते हैं, अच्छी तरह से सोच लेना कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तुम मुझे मिस नहीं करने वाले हो। यूंगी कहते हैं, मेरे मिस करने से क्या होते हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए आप जिमिन। जिमिन कहते हैं, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, चलो, तुम्हें मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ, मुझे एड्रेस पता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है। यूंगी कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें खुद उठा कर लेकर आया था, मैं ही तुम्हें छोड़कर आऊँगा। BTS की बाकी मेंबर्स कहते हैं, नहीं यूंगी, तुम अकेला छोड़ के नहीं आओ, हम सब भी तुम्हारे साथ जाएंगे जिमिन को छोड़ने के लिए, क्योंकि हम सब ने मिलकर जिमिन को उठा कर लेकर आया था। जिमिन कहते हैं, हाँ, सब लोग आ जाओ मेरी बारात में, मुझे अपने घर जाना है, किसी शादी की बारात में नहीं जो तुम लोग मेरे साथ आने वाले हो, मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला हूँ। जिमिन गुस्से से खुद ही घर से बाहर निकल जाते हैं। यूंगी बोलते हैं, रुक जाओ। तो जिमिन को लगता है कि वो उसको रुकने वाला है, तो यूंगी ऐसा नहीं करते हैं, उसको ज़बरदस्ती कार पे बैठाते हैं और सब लोगों को बोलते हैं, चलो गाइस, इसको छोड़ कर आते हैं। जिमिन कहते हैं, तुम बहुत ही ज़िद्दी हो। तेको कहते हैं, देखा, हम दोनों ने कहा था। यूंगी जितना शांत देखते हैं वो उतना है नहीं, जब वो कुछ ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। जिमिन कहते हैं, उसको सिर्फ ये सब कुछ ही करना आते हैं, किसी को प्यार करना नहीं आते हैं। यूंगी कहते हैं, चुप रहो तुम, कुछ मत बोलना। जिमिन कहते हैं, ठीक है, तुमसे बात कौन करना चाहते हैं। जिमिन की आंखों पे आंसू था, वो बहुत सैड थे, वो यूंगी को प्यार करते हैं। ये बात जानने के बावजूद यूंगी उसको छोड़कर आ रहे हैं, तो फिर जिमिन कैसे खुश हो सकते हैं। तो यूंगी उसको छोड़कर आते हैं, उसको डैड को सॉरी कहते हैं कि सॉरी अंकल, अपने बेटे को संभाल के रखना, क्योंकि वो बहुत ही ज़िद्दी है। तो फिर जिमिन की डैड कहते हैं, क्या हुआ, तुम उसको वापस देने के लिए क्यों आए हो, तुम्हें तो लग रहा था कि मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया, तो फिर मेरे सान को ज़िंदा मेरे पास क्यों लेकर आए हो। जिमिन कहते हैं, क्या आप क्या बोलना चाहते हो, क्या आप ये चाहते थे कि वो लोग मुझे मार डाले। तो जिमिन की डैड कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन ये लोगों को ऐसा ही लग रहा था, वो लोग माफिया है, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन ऐसा क्यों, मैं पूछ सकता हूँ। यूंगी कुछ नहीं बोलते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। जिमिन की डैड जिमिन की तरफ देख के और यूंगी की तरफ देख के समझ जाते हैं कि एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी अलग क्यों हो रहे हैं। वो लोग चाहे तो एक साथ रह सकते थे, उन लोगों ने तो शादी भी कर लिया है। तो फिर जिमिन की डैड जिमिन को बोलते हैं, जिमिन क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो, तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम मेरा इकलौता सन हो, मैंने बहुत कोशिश किया है उसके हाथ से तुम्हें बचाने की, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और फिर मैं बेचारा क्या करता, मैंने उसको कितना माफ़ी मांगा है, कितना बार बोला है, फिर भी वो मेरी बात को नहीं समझ रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उसने तुम्हें घर छोड़ दिया। जिमिन कहते हैं, डैड वो एक माफिया है और मैं एक नॉर्मल इंसान, इसलिए वो मुझे छोड़ के चला गया, वो इस शादी को नहीं निभाना चाहते हैं,
वो सिर्फ गुस्से के मारे मुझे यहाँ से लेकर गया था और शादी कर लिया है, वरना वो तो मुझे प्यार ही नहीं करते हैं। लेकिन मैं, जिमिन के डैड कहते हैं, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? जिमिन कहते हैं हाँ। जिमिन की डैड कहते हैं चलो कमरे में जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना कर लाता हूँ। तो फिर ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। जिमिन अच्छी तरह से खा भी नहीं रहे थे। आखिर में जिमिन की बर्थडे है आज। जिमिन की डैड ने जिमिन के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ पार्टी रखा है। जिमिन खुश नहीं था, वो इस पार्टी के लिए तैयार नहीं था। उसके डैड कहते हैं बहुत ही अच्छे मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, देखना तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, तुम बहुत खुश हो जाओगे। तो फिर जिमिन कहते हैं कौन सी मेहमान, मुझे किसी रिलेटिव से नहीं मिलना है, मुझे बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करना है, मैं अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करना चाहता हूँ। आप ऐसा कुछ मत कीजिए मेरे लिए जो मुझे और भी गुस्सा दिलाता है। जिमिन के डैड कहते हैं एक बार तुम तैयार तो हो जाओ, उसके बाद सब लोगों से मिल लोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बर्थडे तुम्हारे लिए कितना स्पेशल होने वाले हैं। लेकिन जिमिन उसकी डैड की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो कमरे में ऐसे ही पड़े हुए थे, बेड के एक कोने पे एक पिल्लो को पकड़ के रो रहा था। आखिर में उसकी बर्थडे पे सब लोग आ गए थे। तो फिर उसके कमरे के अंदर कोई आते हैं, जिमिन की फोरहेड पे हाथ रखते हैं और उसको कहते हैं क्या तुम अभी भी इस तरह से बेड पर पड़े रहोगे, तुम नीचे नहीं आने वाले हो क्या? तो फिर जिमिन बोलते हैं यूंगी, और पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये तो सच में यूंगी है। वो उसको हक करके रोने लगते हैं, तुम आ गए हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ के चले गए थे? यूंगी कहते हैं सॉरी, मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं एक माफिया किंग हूँ। अगर मेरी वजह से तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया। जिमिन कहते हैं कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, समझे तुम? मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए, तुम्हारे साथ भी कोई कुछ करने का हिम्मत भी नहीं करेगा अगर लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे हस्बैंड और कोई नहीं पार्क जिमिन है, समझे? तो यूंगी कहते हैं हाँ समझ गया, तो अब चलो नीचे, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तियांग, जॉनकुक, जेहोप, नामजिन सब लोग नीचे आए हैं। तो फिर जिमिन कहते हैं क्या सब लोग आए हैं? तो फिर यूंगी कहते हैं हाँ तुम्हें लेने के लिए। जिमिन जल्दी से तैयार हो जाते हैं और कहते हैं चलो नीचे चलते हैं। और फिर बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से गुजरते हैं। जिमिन की डैड कहते हैं सॉरी यूंगी, मैंने तुम्हारी बहन को जानबूझ के नहीं मारा था, वो एक एक्सीडेंट था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं था। फिर भी तुम्हारी बहन तो नहीं लौट आएगा मेरी सॉरी बोलने से, मुझे ध्यान से कार चलाना चाहिए था, लेकिन इतना अंधेरा था और तुम्हारी बहन कार के सामने आ गया था, सो सॉरी, उसके लिए मुझे माफ़ कर सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यूंगी कहते हैं हाँ, आप माफ़ करने के अलावा और कुछ बचता भी नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों दुश्मनी करते रहेंगे मेरी बहन वापस थोड़ी आएगा। इट्स ओके, जो कुछ भी हो गए हैं उसको भूलते नहीं पाएंगे, लेकिन उसको याद करके दुखी होने का मतलब भी नहीं बनते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि हम सब नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर दें। जिमिन की डैड कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। और फिर जिमिन को कहते हैं तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड मिल गया, क्या तुम अपने डैड को भूल तो नहीं जाओगे ना? जिमिन कहते हैं क्या डैड, कैसे नाटक करना शुरू कर दिया है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मेरा जब मन करेगा मैं आपसे मिलने के लिए आ जाया करूँगा। तो फिर जिमिन की डैड कहते हैं ठीक है, और अच्छे से रहना, ठीक है? तो फिर अब सब कुछ ठीक हो जाते हैं। जिमिन और यूंगी अपने कमरे में होते हैं और फिर यूंगी जिमिन के बहुत ही करीब आते हैं, उसके कपड़ों को खोलने लगते हैं और उसकी ब्यूटीफुल सी फेस को किस करना शुरू करते हैं। लेकिन जिमिन अचानक उसको क्या हो जाते हैं, वो यूंगी के कपड़ों को फाड़ने लगते हैं और कहते हैं मिस्टर यूंगी, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने वाले हो? अगर तुम ये सब कुछ कर पाते तो बहुत पहले ही कर लेते, मुझे ही ये सब कुछ करना होगा। यूंगी कहते हैं क्या मतलब? जिमिन उसको धक्का देके बेड पर सुला देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। जिमिन के अंदर इतनी शक्ति है यूंगी को पता भी नहीं, क्योंकि जब उसको पकड़ के लेकर आए थे वो बहुत ही नाजुक बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो उसको बहुत ही एनर्जेटिक लग रहा था और उसकी एनर्जी के साथ यूंगी भी कम पड़ रहे थे।
जिमिन इसकी दोनों हैंड को पकड़ लेते हैं, उसको बहुत ही हंग्रीली किस करना शुरू करते हैं और फिर उसकी होठों पे अपने होठ को टिका के रखते हैं और यूंगी में खुद को इंसर्ट करते हैं। और यूंगी कुछ नहीं कर पा रहे थे सिवाय उसको एंजॉय करने के अलावा। और फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद जिमिन यूंगी को हक करके सो रहे थे। यूंगी जिमिन को कहते हैं, तुम तो बहुत वीक लगते हो, तुमने ये सब कुछ कैसे किया? जिमिन कहते हैं, क्या तुमने मेरी बॉडी को नहीं दिखा है क्या? और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे नीचे शोभा देता हूँ? मैं तो ऊपर रहना पसंद करता हूँ, समझे तुम? और फिर उसके होठों पे दोबारा से किस करते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करिए। तो आप लोग को ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी ने जिमिन को टॉप देने के लिए कहा था, तो ये जिमिन की बर्थडे स्पेशल है तो मैंने जिमिन को टॉप कर दिया है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।